उसको आप पर्सनल ना लेके जाएं, वो एक स्टोरी है। कैसी है खुदगर्जी में ये काफ़ी अच्छा जा रहा है, काफ़ी हिट हो रहा है। जो रियलिटी बेस है उन्होंने वही बताना है, आवाम को उसी से आगाह करना है कि वाकई ऐसा हो रहा है। हमारी पाकिस्तान हम नेगेटिव रोल्स की तरफ जा रहे हैं। आजकल मेरे ख्याल से लोग ऐसी स्टोरीज भी पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में तो ठीक है, अगर आप उसको नेगेटिविटी के साथ ना देखा जाए तो ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ठीक है। बिल्कुल भी नहीं ठीक है, अगर नहीं करना चाह रही तो सेपरेट हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा जैदी। नाजरीन, आजकल टेलीविज़न पे कुछ ऐसे ड्रामा दिखाए जा रहे हैं जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। मीडिया की जानिब से ऐसे ड्रामों को हस्बे मामूल लाने की वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। हाल ही में वैसे बहुत से ड्रामे जैसे कि खानी, इश्क है, दीवानगी, जिनकी वजह से जो है वो नेगेटिव असरात हो रहे हैं और हार्श बिहेवियर्स को जो है वो और भरपूर फेम मिल रही है। तो अभी हम इसी मुतलिक बात करेंगे क्योंकि एक ड्रामा जो अभी रिसेंटली चल रहा है उसको 5 में से 4.9 हाई रेटिंग्स मिल रही है, कैसी तेरी खुदगर्जी, और 97% जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की वो उसको पसंद कर रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 84% जो वुमेंस हैं और 75% जो मैन हैं वो टॉक्सिक कमिटमेंट का शिकार होते हैं और 70-80% ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। तो ये सब मामलात जो हैं वो किस तरह हो रहे हैं, क्या जो ड्रामाज हैं उससे वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी पे असर करते हैं, तो आइए इसी मुतालिक पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमना बुरहान। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कि आजकल एक ड्रामा चल रहा है कैसी तेरी खुदगर्जी, देखती हैं आप? जी देखती हूँ। पसंद है आपको? हाँ जी पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें दानिश तैमूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन उसकी एक्टिंग तो नेगेटिव है, तो उसमें क्या अच्छा लग गया आपको? नेगेटिव है लेकिन एक्टिंग अच्छी है ना, उसका वे ऑफ एक्टिंग बहुत अच्छा है और आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक भी हो रहा है। कहते हैं ना कि ड्रामा अगर किसी को पसंद आए तो उसकी स्टोरी लाइन पे बड़ा होता है कि क्या उससे जो है असरअंदाज होता है लोगों को। तो आपको क्या लगता है जिस तरह का वो प्यार दिखाया जा रहा है वो अच्छा है, वो होना चाहिए ऐसे? ऑनेस्ट है उसके साथ ना। ऑनेस्ट तो है लेकिन वो ब्लैकमेलिंग, वो ज़बरदस्ती वो तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे उसका गलत है, लेकिन वो ऑनेस्ट है। मतलब जैसे कि अब हमारी जो यंग जनरेशन है वो तो इस चीज़ से अच्छा सबक हासिल नहीं करेगी, लेकिन फिर भी पसंद किया जा रहा है बस इसी वजह से कि एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग अच्छी है और आजकल मेरे ख्याल से लोग ऐसी स्टोरीज भी पसंद करते हैं जो नेगेटिव हो। वजह पता है? वजह लोगों की वही आजकल जैसे मीडिया में चल रहा है वैसे लोग उसको पसंद करते हैं, जरा हट के इसलिए। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़ाइज़ा। अच्छा फ़ायज़ा, मुझे ये बताएं कि आजकल एक ड्रामा है जो बहुत हाई रेटिंग्स पे है, कैसी तेरी खुदगर्जी, देखती हैं? हाँ जी मैं देखती हूँ। अच्छा, आपको क्या पसंद है? आपको लगता है कि उस ड्रामे को हाई रेटिंग्स मिलनी चाहिए? ड्रामा अच्छा है, उसकी एक्टिंग स्किल्स भी अच्छे हैं उसमें सबके, और स्टोरी लाइन भी अच्छी है, ठीक है। नहीं, जैसे कि देखें उस ड्रामे के अंदर नेगेटिविटी को प्रमोट किया जा रहा है कि लड़के ऐसे होते हैं, ज़बरदस्ती, ब्लैकमेलिंग, तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो स्क्रीन पे लानी चाहिए? लेकिन दोनों पॉइंट है ना उसमें, ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ठीक है, अगर आप उसको नेगेटिविटी के साथ ना देखा जाए तो ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन बहुत से जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो यंग जनरेशन है वो अडॉप्ट करती है, वो कहती है कि इस तरह की मुझे उसकी लड़ाई पसंद है, उसके प्यार करने का इजहार पसंद है, तो ये चीज़ें तो उनको तो गलत असर हो रहा है ना। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मीडिया को तो मतलब हम देख ही नहीं सकते हैं ना, मीडिया पे बहुत कुछ दिखाया जाता है जो कि गलत भी है और सही भी है, तो इस लिहाज से अगर इस चीज़ पर आएँ तो हम लोग तो फिर कुछ भी नहीं देख सकते ना, ठीक है। आप मुझे इतना बता दो कि वो जो ड्रामा है उसकी अगर स्टोरी लाइन पे बात की जाए तो वो एज अ स्टोरी लाइन अच्छी है, उसको रेटिंग्स मिलनी चाहिए? ठीक है, अच्छी है। मिलनी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया।